पर, निशाने पे लगता है तीर। उन्होंने कहा जी अकल में बात नहीं ना आ सकती? फरमाया नहीं आ सकती। उन्होंने कहा अच्छा फिर तेरा बेली आंदा कि मैं कल रात मेराज ते गया भी हां ते मेराज तो आया भी हां। इल्म वालों ने कहा, अकल वालों ने कहा। सरकार अबू बकर ने जवाब दिया, बदबख्तो अगर ये बात निकली है ना जुबान मुस्तफा से, अगर ये बात निकली है मेरे आमना के लाल की जुबान से, फरमाया तुम मानने की बात करते हो, अबू बकर गवाही देता है कि मेरा यार गया भी है, मेरा हबीब आया भी है। और आप जुबान मुस्तफा को क्या समझते हैं? जुबान मुस्तफा को क्या समझते हैं आप? मेरी खिताबत का जुमला सुनिए, अल्लाह करे मेरा ये जुमला आप तक पहुंच जाए। जुबान मुस्तफा की अथॉरिटी बताता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जुबान जिस वेले हिलदी है ना, घट तो घट कुरान बनता है। जनाब नू समझ नहीं आई, मैनू हदीस नाल बास नहीं। जब जुबान मुस्तफा हिलती है कम से कम कुरान बनता है। तौहीद अल्लाह को वाहिद मानने का नाम नहीं, तौहीद जुबान मुस्तफा पे यकीन करने का नाम है। और मुझे यह बताया है सरकार बलाल ने, जुबान मुस्तफा की अथॉरिटी बताई है सरकार बलाल ने। उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, सारा दिन मारता है बदबख्त उमैया बिन खल्फ, मारता रहा मारता रहा मारता रहा। शाम हुई ना, तवज्जो रखो मेरे अल्लाह, शाम हुई, आ गया तो पता क्या आंदा सरकार बलाल नू, सुबह से शाम तक मारता रहा, शाम हुई आ गया, बलाल 10 खुदा किन्ने ने? क्या कहता है? बोलो तो सही यार। उमैया पूछता है सरकार बलाल तू 10 खुदा किन्ने ने? बलाल फरमाया एक के। क्या फरमाया? जुबान मुस्तफा की अथॉरिटी सुनो, खुदा कितने जी? एक है। अगला दिन हुआ, उमैया बिन खल्फ ने सुबह से लेके शाम तक सरकार बलाल को मारा, दुर्रे मारे, कोड़े मारे, सजा दी। शाम को थक गया, फिर आ गया, बलाल हुन 10 खुदा किन्ने ने? अपनी तोतली जुबान से फरमाया भाई खुदा तो वाहिद है, खुदा एक है। तीसरा दिन आया ना, उस बदबख्त ने पता क्या किया? सरकार बलाल के हाथों और पैरों के तलवों में लोहे की मेखें गाड़ दी, सीने पे पत्थर रख दिया, जुबान खींच के अंगारा रख दिया, तपती रेत पे लिटा के, कोड़े मार के, सुबह से शाम तक सजा दी। और जब तीसरा दिन गुजरा ना, बदबख्त मार मार के थक गया, तीसरा दिन गुजरा, सरकार बलाल दे कोल आ गया, बलाल हुण 10 खुदा किन्ने ने? खुदा किन्ने ने? बलाल ने कहा जी खुदा तो एक ही है, खुदा तो एक ही है। सुनो अथॉरिटी सुनो, खुदा तो एक है। अब सुनो, अब सुनो, उस उमैया बिन खल्फ ने ना जब ये सुना ना कि बलाल नहीं मंदा, उसने कोड़ा फेंका जमीन पे, कोड़ा रख के सरकार बलाल नू मुखातिब होते पता की आंदा है? वो आंदा यार तू आना खुदा एक के, तू खुदा नू वेखे? देखे खुदा को? नहीं। वेखना चाहना है? फरमाया नहीं। खुदा नू वेखे? उसने कहा नहीं। वेखना चाहना है? नहीं। उसने कहा खुदा समझ में आता है? उसने कहा नहीं। समझना चाहना है? उसने कहा नहीं। बलाल ने कहा बलाल का खुदा वो है जो समझ में आता ही नहीं, जो समझ में आ जाए उसे बलाल खुदा मानता ही नहीं। उमैया ने कहा भाई खुदा नू वेखना चाहना है? फरमाया नहीं। जो नजर आए वो खुदा ही नहीं होता, जो नजर आ जाए वो कैसा खुदा है? नहीं। उमैया ने कहा यार तू खुदा नू वेख्या नहीं, वेखना चाहता भी नहीं, खुदा तेरी समझ च आया भी नहीं, तू समझना चाहता भी नहीं, तो फिर किवें आना है खुदा एक के? बलाल ने तोतली जुबान से इरशाद फरमाया मैं खुदा को एक इसलिए मानता हूं कि ज़हरा का बाबा कहता है खुदा एक है, बतूले ज़हरा का बाबा कहता है खुदा एक है। अब दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन बलाल का अकीदा नहीं बदल सकता। सरकार ने फरमाया सारे नबी सोने, मुहम्मद सब तो ज्यादा सोना। हर नबी की आवाज सोनी, मेरी आवाज सब तो ज्यादा हसीन।
अब यहां कोई गड़बड़ ना करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा, हुजूर के सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कहते हैं, सुनो सुनो, अच्छा देखो ना यार, गल सीधी जी, बाल्टी होवे ना रंग दी, बाल्टी रंग दी होवे ना, पानी दी बाल्टी, ते बंदा उस पानी दी बाल्टी च चुटकी भर रंग सुट देवे, रंग सारी बाल्टी नूं चढ़दा कि नहीं चढ़दा? जेड़े जागदे पे जरा उची बोलो, चढ़दा ना रंग? चढ़दा है। अच्छा ए माशाअल्लाह एडी वड्डी बाल्टी है ईमान वालियां दी, है ना, एडी वड्डी भी है ते माशाअल्लाह एडी सोहनी भी है। मैं एडी वड्डी बाल्टी च रंग सुटदा पिया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हुस्न दा, ते हुस्ने मुस्तफा दा रंग सुटदे ना, मैं वेखना कि सरकार दे हुस्न दा रंग केड़े केड़े बंदे नूं चढ़ गया, केड़े केड़े बंदे नूं ए सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम दे हुस्न दा रंग चढ़ गया। अब्दुल्ला इब्न रवाहा वो कहते हैं, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें कोई मोजज़ा नामी दिखाते, हम फिर भी सरकार का कलमा पढ़ लेते। अब्दुल्ला इब्न रवाहा, हुजूर सूरज तोड़ के मोड़ के ना दिखाते, चांद तोड़ के ना दिखाते, दरख्तों को बुला के ना दिखाते, पत्थरों को कलमा पढ़ा के ना दिखाते, असि फिर भी कलमा पढ़ लेंगे। लोगों ने कहा यार क्यों? ये गुलाम कहता है भाई अल्लाह को एक मानने के लिए फकत चेहरा मोहम्मद ही काफी था, सरकार का चेहरा बताता था कि यह चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। अच्छा जिन्होंने हुण भी समझना ना वे सरकार दे चेहरे दी कि सरकार दा चेहरा अल्लाह की दलील कैसे, वो जरा मेरे साथ चले सरकारे मोइनुद्दीन बादशाह दे डेरे थे। 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा है फकत चेहराए मोइनुद्दीन को देखकर। सदियों बाद जब रब ने बेटे के चेहरे में इतना हुस्न रखा है, आमना के लाल के हुस्न का आलम क्या होगा? हर नबी सोना, सरकार ने फरमाया मैं सब तो ज्यादा हसीन, हर नबी की आवाज हसीन, मेरी आवाज सबसे बढ़कर हसीन। अल्लाह के बंदो, जब सरकार जैसा रब ने कोई नबी नहीं बनाया, उम्मती हुजूर जैसा कैसे हो सकता है? मिसाल दो, हमारी नमाज हुजूर की नमाज जैसी नहीं। हम पे 5 नमाजें फर्ज हैं, सरकार पे 6 फर्ज थी। हम पे 5 नमाजें फर्ज हैं, हुजूर पे तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी, 6 नमाजें फर्ज हैं। और ऐसा भी नहीं होता वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंताहु। अल्लाह पाक फरमाता है, मैनू भी ते तुहानू भी, अल्लाह पाक फरमाता है मेरा हबीब तुम्हें जो दे दे ले लो, जो दे दे, जो भी दे दे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे मना करे फंताहु, उठो खड़ो हो जाओ। अब ये अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया? इस आयत में अल्लाह पाक ने सारा दीन बयान फरमाया है। क्या बयान फरमाया है? सारा दीन बयान फरमाया। दीन को मुजतमे करें तो ये आयत बनती है, इस आयत की तशरीह करें तो शरीयत मुहम्मदी बनती है। हमारी नमाज सरकार की नमाज जैसी नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने ओ बयान है रब, हमने इसको, किसको? कुरान को नाजिल किया है कदर वाली रात में। समझो, हमने कुरान को नाजिल किया है कदर वाली रात में। मेरे आने से ये स्टेज नहीं बना, मेरे आने से पहले ये मौजूद था। आपके आने से पहले ये टेंट नहीं लगा, आपके आने से पहले मौजूद था, आपके आने से नहीं लगा। अल्लाह फरमाता है मैंने कुरान को नाजिल किया है कदर वाली रात में। कुरान पीछे आया, रात कदर वाली पहले से, कुरान बाद में आया। हुण रखो ना जरा मौलवियों के सिर ते कुरान ते पूछो ए रात कदर वाली रात बनी किवें? कुरान के नाजिल होने से कदर वाली नहीं बनी, कुरान बाद में आया है, कदर वाली पहले थी। इन्ना अंज़लनाहु, हमने इसको नाजिल किया फी लैलतिल क़द्र, कदर वाली रात में।
कुरान बाद में आया है, रात कदर वाली पहले है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ते तुहानू की पता कि ए रात कदर वाली केड़ी है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात केड़ी कदर वाली, 1000 महीनों जैसी नहीं। बोलो यार, तुहाडी अपनी बद ज़ौकी है, मेरा अपना ज़ौक है, मैं अपने ज़ौक तो थले कोई नहीं आन लगा। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात से अफजल, ये रात 1000 महीने से अफजल। बड़ी चबल है वो रात जेड़ी आखे मैं उस रात जैसियां। जागो यार जागो, सिर चुको मेरे नाल। ये रात 1000 महीने से अफजल, बड़ी जाहले और रात जेड़ी आखे मैं उस रात जैसी हूं, ते बड़ी जाहले ओ जात जेड़ी आखे मैं उस जात जैसी हूं। नाराए तकबीर। यार अपने ईमान जिंदा करो एक दफा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, पीर लाल बादशाह, पीर लाल बादशाह। थोड़ा ज़ौक हो तो मैं गल करनी है, लेकिन मेरी गल सारे वास्ते नहीं, मेरी गल सारे वास्ते नहीं। हाँ, जिसे समझ आ जाए फाबिहा। बे बच्चों मेरी गल सुनो, गल सुनो मेरी। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको नाज़िल किया कद्र वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ते तुहानू की पता है रात के ही है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात 1000 महीने से अफजल। अल्लाह फरमाता है कि मैंने कुरान को नाजिल किया है एक रात में। मेरी बात अल्लाह फरमाता है मैंने कुरान को नाजिल किया है एक रात में। हयात मुस्तफा बताती है कुरान नाजिल हुआ है 23 साल में। जागो यार, वो कहता है कुरान नाजिल किया मैंने एक रात में, ओ आंदा भाई कुरान नाजिल होया एक रात च, ते सरकार दी हयात दसती है कि कुरान 23 साल च नाजिल होया है। सरकार जंग में है तो कुरान आया है, सरकार घर में है तो कुरान आया है, सरकार ने वलीमा किया तो कुरान आया है, सरकार ने जिहाद किया तो कुरान आया है, सरकार ने किसी का हाथ पकड़ के बुलंद किया तो कुरान आया है। कुरान आया तो कुरान आया है 23 साल में, ते ओ पे आंदा भाई कुरान आया एक रात च। यानी मामला की है, उलमा ने मुताबिकत पैदा की है। मुताबिकत सुनो, मुताबिकत पैदा की है। उलमा फरमाते हैं कि कुरान एक रात में नाजिल हुआ है लौहे महफूज से कल्बे मुस्तफा पर। इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं, जेड़ी मैं गल करदा पे ओदे मुताबिक संभालना होनी चाहिए। एक रात में कुरान नाजिल हुआ है लौहे महफूज से कल्बे मुस्तफा पर, और 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है जुबान मुस्तफा से हम गुलामों की समाअतों पर। यार अपना अपना ज़र्फ नहीं, अपना अपना ज़र्फ नहीं, ज़र्फ मुस्तफा देखो। कुरान को ज़र्फ मुस्तफा ने वसूल किया है एक रात में। केड़ी गल मैं करदा पिया, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान वसूल किया एक रात में, हमने कुरान वसूल किया 23 साल में। भाई लानत है उस बंदे ते जेड़ा 23 साल ना होते रात वाले दी इज़्ज़त दा मुकाबला करे। लानत है उस बंदे से जेड़ा 23 साल ना होते आखे कि मैं उस रात वाले जैसा। आया वो रात रातों जैसी नहीं।
वो रात दिनों जैसी नहीं, वो रात महीनों जैसी नहीं, महीनों से अफजल। जिस रात में कुरान आए वो रात महीनों से अफजल, और जिस गोद में मुस्तफा आए विलादत हुई ना। अच्छा देखो ना, मिसाल दे सादा जी मिसाल, बंदा मुलाजिम किसी दी फैक्ट्री च काम करता होवे ना, किसी बंदे दे कोल काम करता होवे फैक्ट्री च मुलाजमत करता होवे, ते मालिक होवे चंगा बंदा, ते नौकर भी होवे बंदे दा पुत्र। नौकर इंसान दा बच्चा होवे, ते मालिक नू अगर अल्लाह पाक बेटा अता करना, मेरी मिसाल समझो, फैक्ट्री दे मालिक नू अगर अल्लाह पाक बेटा अता करे, ओ नौकर घर जाता है छुट्टी ते अपने घर देग पकवा छड़ता है, जरदे दी मर्चा लवा छड़ता है, खुशी का इजहार करता है, ते बंदा कोई कोलों टप्पे गुजरे ते धमाल भी पा छड़ता है, ते बंदा आखे यार तेनू खैर है, वो आंदा यार मेरे मालका नू रब पुत्र अता फरमाया, मेरे मालिक नू, मेरे मालिक को अल्लाह पाक ने बेटा दिया है, तो तू क्यों खुश है? यार मालिक नहीं, मालिक नहीं। अच्छा वो बंदा जो देख रहा है ना कि बड़ा धमाल डाल रहा है, बड़ी खुशी का इजहार करता है, वो सीधा चला गया उस फैक्ट्री के मालिक को, उस बंदे के मालिक के कोल, ते जाते आंदा सर जी वो फलां चक च एक बंदा है, ते वो बंदा तुहाडे पुत्र दी जम्मण दी खुशी ते बड़ियां धमाला पा रहा है, ते बड़ियां देगां पका रहा है। यार केड़ा बंदा जी? ओदा नाम है खुदा बख्श। ना की उसदा? खुदा बख्श। नाम सुनते ही ना मालिक के चेहरे पे खुशी आई, ते मालिक आंदा यार वो अपना ही बंदा है। मालिक की आंदा है वो अपना ही बंदा है। इतना कुछ सजावट करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद हमारा बेड़ा पार हो जाएगा अगर नबी की अम्मा की जुबान से निकल गया